तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशांत इसमें क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज सेट है प्रैक्टिस सेट 2। जो उसका पहला सेट है वो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है और आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए। बाकी बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आवर्त सारणी के सभी आवर्त के अंत में होते हैं, क्या होते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए एक धातु है, ऑप्शन बी यह एक अधातु है, ऑप्शन सी एक द्रव है, ऑप्शन डी एक अक्रिय गैस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, एक निष्क्रिय गैस। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैथिल ब्रोमाइड को Zn के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए C2H6, ऑप्शन बी C3H6, ऑप्शन सी C2H5, ऑप्शन डी C2H8। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन दूरी है लगभग। ऑप्शन ए 1.33 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 1.40 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 1.53 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी 1.54 एंगस्ट्रॉम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1.40 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन दिया है कि वैद्युत संयोजन बंधन बनता है। ऑप्शन ए CH6, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी C2H6, ऑप्शन डी MgCl2। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी MgCl2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसका ऊष्मीय मान सबसे कम होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी पेट्रोल का ऊष्मीय मान सबसे कम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि 3D10 × 4s1 किस समूह का तत्व है। ऑप्शन ए एफ समूह, ऑप्शन बी पी समूह, ऑप्शन सी डी समूह, ऑप्शन डी एफ समूह। तो आपका सही आंसर होगा डी समूह, क्योंकि इसमें डी ब्लॉक के तत्व आ रहे हैं, इसलिए क्या होगा ये डी ब्लॉक का मतलब कि तत्व होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पीएच के संदर्भ में निम्नांकित में कौन समीकरण सही है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। जो सही सूत्र है पीएच मान निकालने का वो आपको बताना है। तो आपका जो सही सूत्र होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, पीएच = log 1/H पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन दिया है, क्षारीय विलयन के पीएच का मान होता है सदा 7 से कम होता है, या 7 के बराबर होता है, या 7 से अधिक होता है, या 7 के बराबर होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी ही होगा, यानी 7 से अधिक होता है। अगर 7 से अधिक होगा तो विलयन क्षारीय होगा, और अगर 7 से होगा कम तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। और अगर 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। अगर 7 के बराबर है तो क्या होगा, उदासीन होगा। और अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से अपमार्जक है। ऑप्शन ए सोडियम एसिटेट, ऑप्शन बी सोडियम ऑलिएट, ऑप्शन सी सोडियम पामिटेट, ऑप्शन डी सोडियम लोरिल सल्फेट। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोडियम लोरिल सल्फेट। अगला क्वेश्चन दिया है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी AMU, ऑप्शन सी ग्राम परमाणु, ऑप्शन डी एवोग्राम। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन वी AMU। ठीक, यानी मतलब कि परमाणु द्रव्यमान नापने की जो इकाई है वो AMU है। ए से होता है एटम, एटम का मीन्स होता है परमाणु। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन एक द्रव धातु है। तो आपका सही आंसर होगा इसका Hg। Hg क्या एक द्रव धातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न समूह में से कौन सा यौगिक असंगत है। तो इसमें आपको बताना है कि HCl है, या PCl3 है, या CCl4 है, या NaCl है। तो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या है, एक यौगिक असंगत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धावन सोडा के क्रिस्टलों में होता है, क्या होता है। तो इसमें H2O यानी जल होता है। क्या होता है, 10H2O जल, यानी मतलब कि जल के 10 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से यह बनता है। तो क्या बनता है, CaS, मतलब कि जिप्सम बनता है, जिप्सम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है आपका 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कैलोरी मान उच्चतम होता है? तो सबसे ज़्यादा कैलोरी मान जो होता है वो C3H3 का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 254 ग्राम तांबे को ऑक्सीजन गैस में कसकर गर्म करने से बने कॉपर ऑक्साइड की मात्रा होती है। तो इसका पूरा जो मतलब एक्सप्लेनेशन है वो आपको नीचे वीडियो मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना रहे। तो इसका सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी होगा, यानी 318 ग्राम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सुपर फॉस्फेट उर्वरक कहलाता है? तो आपका सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए CaH2PO4 का हॉल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से संतुलित समीकरण कौन सा है, यानी कौन सा समीकरण संतुलित है जिसमें उत्पाद और अभिकारक दोनों के मान समान हो? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सी का एक अणु है, यहाँ पर भी सी का एक अणु है, यहाँ पर एच के 4 हैं, यहाँ भी एच के 2 दूनी 4 हैं, यहाँ पर ओ के कितने हैं 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी ओ के 4 हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, यानी समीकरण संतुलित है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा फास्फोरस अम्ल कहलाता है? तो आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी H3PO3। आपका सही आंसर होगा, फास्फोरस अम्ल का सूत्र होता है H3PO3। अगला क्वेश्चन है कि किसे हास गैस कहा जाता है? तो हास गैस जो होता है वो N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस बोला गया है, जिसके कारण अगर हम उसे सूंघ ले तो हम हंसने लगते हैं। हास्य गैस N2O। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 0.005 NaOH विलयन में H3O पॉजिटिव है। तो इसका जो सही मान जो होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी 2 × 10⁻⁻12 मोल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक द्विधनात्मक धातु M2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 14 व परमाणु भार 56 है। इस नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो इसका आपको सॉल्यूशन नीचे मिल जाएगा, तो आप टेंशन आ रहे, इसका सही आंसर 30 आएगा। सॉल्यूशन आपको नीचे मिलने वाला है थोड़ी देर बाद। तो ये आपके 22वां क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक पदार्थ रेडियो एक्टिवता दर्शाता है जब उसके मतलब कि उसके परमाणु में होता है। तो उसके परमाणु में क्या होता है वही आपको बताना है। तो उसके परमाणु में होता है अस्थायी नाभिक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है, निर्जल सोडियम एसीटेट व सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनती है, क्या बनता है? जो इसका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा, ओनली CH4 आएगा, लिखने में मिस्टेक हो गई है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? CH4। ठीक है, मैथेन होगा, क्योंकि जब सोडियम एसीटेट व सोडा लाइम को आपस में मिलाकर गर्म किया जाता है तो मैथेन का निर्माण होता है। CH4 क्या बनेगा? CH4। ऑप्शन ए CH4 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन दिया है कि धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं तो अम्लीय, क्षारीय, उभयकर्मी, और नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपका उदासीन। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो क्षारीय होगा। क्षारीय आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में उपस्थित रहता है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा COOH उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक समीकरण आपको दी है, तो इस समीकरण में अपघटन पर एक उत्पाद होगा, वही आपको बताना है। तो उत्पाद जो होगा वो उसमें H2 होगा, यानी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक समीकरण आपको दिया है कि एसिटिलीन AgNO3 + NH4OH विलयनों के साथ उत्पाद देगी, यानी क्या प्राप्त होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमें श्वेत यानी सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है जिसका एक लक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन वी होने वाला है, आइसोप्रोपीन। मतलब आपका सही आंसर होगा आइसोप्रीन। ऑप्शन बी सही आंसर होने वाला है। बाकी जो इसकी व्याख्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो आंसर विद फुल एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया, दिखाया गया, तो आप देख सकते हैं 7 नंबर का भी दिया है आपको। मतलब जो मैंने बताया था कि सूत्र ये वाला सही है, तो आप इसमें पूरा सूत्र दिया है विद डेफिनेशन के दिया है, ताकि आपको समझ में आ सके। तो जो सूत्र जो होता है वो उसका pH =
log 1/h पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर ये h ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बाकी चीज़ ऐसी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, 13 दिया है, 14 दिया है, 16 दिया है, और इस साइड देख लेते हैं हम, 19 दिया है और 20 दिया है, 21 दिया है, आगे 22 दिया है, 29 दिया है, 24 दिया है, 25 दिया है, 28 दिया है। बाकी यहाँ पर 29 आप देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बहुत कुछ बता दिया है आपको, आप इसकी मतलब प्रैक्टिस करें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।